जय हिंद। आज हम रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु कुछ सामान्य विज्ञान को पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे से संबंधित वैकेंसी अब आने लगी है, तो रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग सभी में सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यह वीडियो का दूसरा भाग है। पहला भाग आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या इसी वीडियो के चैनल में, इसी चैनल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी प्रश्न होंगे जिसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा उसके बारे में हम लोग कुछ ट्रिक देखेंगे और कुछ कुछ विस्तार में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है, सॉरी ये गुब्बारा था। गुब्बारों में को उड़ाने के लिए काम में लाए जाने वाली गैस कौन है? तो यह हीलियम है। कौन है? हीलियम। गुब्बारे को उड़ाने के लिए देखते होंगे क्या कि गुब्बारा उड़ता है, उसमें हीलियम गैस भरी होती है जिसके कारण गुब्बारा उड़ पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो डीडीटी का उपयोग जो है वह कीटनाशी के रूप में होता है। किसके रूप में? एक कीटनाशी के रूप में होता है। नेक्स्ट है, इथेनॉल का अत्यधिक सेवन करने से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अगर इथेनॉल का अत्यधिक सेवन करेंगे तो उससे हमारा जो यकृत होता है, लीवर, वह प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो आप देखेंगे क्या कि कोई भी अम्ल का अगर हम बोलेंगे, जैसे HCl बोलेंगे, HNO3 बोलेंगे, तो इसमें सब हाइड्रोजन आता ही है ना? H बोले तो हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो आग लगने और फैलने की सबसे कम संभावना बोलेंगे तो वह सूती वस्त्र में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, लोहा का सबसे अच्छा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो ये हरी सब्जियां, जितने भी हरी सब्जियां हैं उनमें लौह की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो गैसोलीन गैसोलीन को इथाइल अल्कोहल के साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो वह है ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो मानव जाति के लिए ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा कवच बनाती है। ठीक है, या जो ओजोन परत है यह समताप मंडल में होता है। कहाँ पर? समताप मंडल में। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि ओजोन परत किस मंडल में है? तो समताप मंडल में। कहाँ पर? समताप मंडल में। ठीक है, यह क्या करता है? जो हानिकारक किरणें सूरज से निकलती है तो उसको रोकने का काम करता है ये ओजोन परत। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतज्वार जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में टाइफाइड के लिए सामान्यतः कौन सा दवा का उपयोग किया जाता है? तो इसमें क्लोरोमाइटिसिन का उपयोग करते हैं। किसका? क्लोरोमाइटिसिन का। ठीक है, नेक्स्ट है, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्सा को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र। जैसे ये कोई दीपक है तो ये सबसे जो ऊपर वाला भाग होता है लाल कलर का, वो ज्योतिहीन क्षेत्र होता है। उस वही सबसे क्या होता है? गर्म जगह होता है, गर्म हिस्सा होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट है, सोने की शुद्धता किस रूप में, सोने की शुद्धता का रूप, सॉरी, सोने की शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो जो सोने की शुद्धता होती है वह 24 कैरेट का होता है। कितना? 24 कैरेट का। सिनेबार किसका अयस्क है? जो सिनेबार है वह पारा का अयस्क है जिसको बोलते हैं Hg। इसका संकेत होता है क्या? Hg। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो जो शरीर का ताप है उसका नियंत्रण हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। नेक्स्ट है, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो कशेरुक दंड में कुल 33 हड्डियां होती है। कितना? 33 हड्डियां होती है। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बीसीजी जिसका उपयोग हम लोग टीबी जो होता है, टीबी नामक बीमारी जो है उसका रोकथाम के लिए किया जाता है ना? इसका टीकाकरण किया जाता है। इसका फुल नाम जो बोलेंगे बैसिलस कालमेट ग्यूरिन होता है। क्या होता है? बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। ठीक है, नेक्स्ट है, एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? जो एथलीट फुट नामक रोग है वह कवक से होता है। किससे? कवक से। अब कवक से होने वाले बीमारियों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ट्रिक से देखेंगे। ठीक है, ये जो ये देखिए इसका ट्रिक क्या है? गंजा दमात खाए फ्रूट। क्या होता है? गंजा दमात खाए फ्रूट। गंजा बोले तो गंजापन, है ना? गंजा बोले तो गंजापन। द से दमा, और फिर द से क्या होता है? दाद। ठीक है, उसके बाद में इसमें खाए, खाए से होता है क्या? खाज। क्या होता है? खाज खुजली जिसको बोलते हैं। ठीक है, खाज
खुजली। और इसमें जो नेक्स्ट है यह है फ्रूट। फ्रूट बोले तो फ्रूट से क्या होता है कि देखिए फ्रूट फूट, फ्रूट फूट, इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं क्या, एथलीट फूड। फ्रूट से क्या हो जाएगा, एथलीट फूड। तो ये सभी जो थी वह कवक से होने वाली बीमारियां थी। ठीक है। नेक्स्ट है फाइलेरिया नामक रोग किस कारण होती है। जो फाइलेरिया नामक रोग है वह कृमि से होते हैं। किससे, कृमि से यानी वर्म से होता है। यह मादा मच्छर के काटने से होता है। मतलब एक फाइलेरिया वाले व्यक्ति को काट करके एक स्वस्थ व्यक्ति को काट ले तो उससे क्या होता है कि रक्त के प्रवाह से फाइलेरिया उस व्यक्ति को भी, अच्छे व्यक्ति को भी हो सकता है, स्वस्थ व्यक्ति को भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा ये जो फाइलेरिया है इसका अन्य नाम होता है हाथी पैर। क्या होता है, हाथी पैर। हाथी पैर, जो फाइलेरिया होता है इसको हाथी पैर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, जब एक वस्तु की वेग दोगुना की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो उसका जो गतिज ऊर्जा है वह चौगुनी हो जाती है, यानी चौथी गुनी हो जाती है। ठीक है, चौगुनी हो जाती है। नेक्स्ट है, सूत्रकनिका को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। सूत्रकनिका को माइट्रोकोन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अन्य नाम क्या है, माइट्रोकोन्ड्रिया। नेक्स्ट है, वट वृक्ष पादपों का किस वर्ग में आता है। तो वट वृक्ष पादपों के आवृतबीजी वर्ग में आते हैं। किसमें, आवृतबीजी वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला जिसको बोलते हैं हम लोग, का अर्थ क्या होता है। तो वन की ज्वाला का मतलब होता है ऐसे पेड़ों से भरा हुआ हुआ जो पतझड़ में फूलते हैं। पेड़ों से भरा हुआ यहाँ वन होगा। ठीक है, वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। ठीक है, ये एक वन होता है जिसमें क्या होता है, पतझड़ के समय में पत्ते को झाड़ देता है और इसमें लाल फूल को बिखेरते हैं। नेक्स्ट है, पेंसिलिन किससे बनाया जाता है। तो जो पेंसिलिन है वह कवक से बनता है। किससे, कवक से बनता है। नेक्स्ट है, इसमें गलती हो गया, ये नहीं, चलिए। लाइकेन को दो जीवधारियों के सहजीवी सहचार्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन से हैं। तो वह शैवाल और कवक होते हैं। नेक्स्ट है, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है। यह शैवाल में, शैवाल से। ठीक है, जो बेकरी, बेकरी बोले तो ये पाव रोटी वगैरह, जो बड़ा पाव वगैरह बनाने के लिए उपयोग करते हैं, तो इसमें इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, लौंग किससे प्राप्त होता है। जो लौंग है वह पुष्प से प्राप्त होता है। किससे, पुष्प से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, सभी जीवों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस होता है। तो वह है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल में भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है। तो भारत में धान अनुसंधान जो केंद्र है वह कटक उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। तो मेल्विन केल्विन को मिला। किसको, मेल्विन केल्विन को। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है। तो वह है लैक्टिक अम्ल। और यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।